वो है एक बॉलीवुड अभिनेत्री और उनकी होने वाली शादी से जुड़ा। अब उनकी शादी जिनसे हो रही है ये उनका बिल्कुल निजी मामला है, लेकिन पहले कहा गया कि पिता नाराज़ हैं, फिर धर्म का मामला सामने आया, फिर कुछ ट्रोलिंग की गई, यानी कुछ कुछ चीज़ें आती रही आती रही आती रही। तो हमें लगा कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी की, इस पर जो सवाल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, सोनाक्षी ज़हीर की शादी को लेकर बहस छिड़ गई है। लव जिहाद तक की बातें होने लगी, सोनाक्षी को ट्रोल किया जाने लगा। कई रिपोर्ट्स में तो यहां तक कह दिया गया कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी से नाराज है, वो सोनाक्षी के फैसले से नाराज है। लेकिन शॉटगन ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि उनकी बेटी को अपनी साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें भी ट्रोल किया जाना लगा। सवाल यह है कि सोनाक्षी की शादी से किसको टेंशन है? इंडिया न्यूज़ ने टीम ने सर्वे कराया। सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि सोनाक्षी सिन्हा ज़हीर इकबाल की शादी पर सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों पर आपकी क्या राय है? ट्रोलिंग गलत है, 33% कह रहे हैं। शादी निजी मामला है, 58% कह रहे हैं। 9% कह रहे हैं कह नहीं सकते। तो शादी बेहद निजी मामला है, कह नहीं सकते कह रहे हैं 9%, और 58% लोग कह रहे हैं कि बेहद निजी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, बेहद ये निजी मामला है। हमारे साथ नूपुर मेहता है, महंत शुभम गिरी है। हम इनसे बात करेंगे और वापस जो है मैं आपको मेन स्टूडियो लिए चलता हूँ। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से क्या ये ट्रोलिंग हो रही है, क्या यहाँ पर पिता को ला करके और फिर उसके बाद लव जिहाद बताया जा रहा है, ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं ये कितनी जायज़ हैं। नूपुर मेहता जो कि अभिनेत्री हैं हमारे साथ हैं, हमारे साथ इलियास शरीफुद्दीन हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ इस वक्त हिंदू धर्म गुरु भी मौजूद हैं। लेकिन नूपुर, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। 58% लोग कह रहे हैं भैया निजी मामला है, बख्श दो, लेकिन क्योंकि बॉलीवुड है, ग्लैमर है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपको क्या लगता है इसमें? महंत जी, आप इस पर क्या कहेंगे? आज नहीं आ रही है। नूपुर, आपको आवाज आ रही है? महंत शुभम गिरी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक है, नूपुर तक आवाज़ नहीं जा रही, ये मैं मैसेज कन्वे कर देता हूँ। शुभम जी, हमने पहला ये सवाल पूछा, ये जो शादी पर ट्रोल किया जा रहा है, सोनाक्षी सिन्हा ज़हीर है, आपको क्या लगता है ऐसी ट्रोलिंग ठीक है? तो निजी मामला है। देखिए, ये तो व्यक्तिगत मामला है, इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आपने पहले कुछ दिन पूर्व देखा होगा, सैफ अली खान और करीना कपूर जी की भी ऐसे ही शादी हुई। तो मतलब ये शादियाँ जो है इनका अपना व्यक्तिगत है, क्योंकि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन ये बात है कि लव जिहाद का इसमें मामला क्या आया, उसमें सोनाक्षी सिन्हा जी ने इनसे प्यार किया है। आपने देखा कि कई ऐसे नेता हैं जिनकी भी मुसलमान लड़कियों से शादी है, और आप सचिन पायलट जी को देख लीजिए। आप सचिन पायलट के बाद उनको देख लीजिए, क्या बोलते, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लीजिए, शाहनवाज हुसैन जी को देख लीजिए। मैं इसमें टीका टिप्पणी नहीं करता, इनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ऐसे मामले को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती इसको प्रसिद्ध कर देते हैं इस मामले को। सचिन जी, आप देश के माने जाने एंकर हो, आपको सब मालूम है
आपने कई इस जगह पर परिचर्चाओं में कई जगह कई चैनलों में रहे हो, लेकिन इस प्रकार की जो मामला है बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, ज़ाहिर-सी बात है। मतलब बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बिल्कुल निजी मामला है। इलियास शराफुद्दीन जी, अगर ये वाइस वर्सा होता, मतलब मुस्लिम धर्म की कन्या और हिंदू धर्म का व्यक्ति होता, तब भी ये होता, क्योंकि वहाँ की सहिष्णुता हमने देखी। क्योंकि ये भारत है, इसलिए मैं सवाल पूछ पा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इस्लामी धार्मिक किताब कुरान, जो सारी इंसानियत के लिए एक ही रब इलाह ने भेजी, अल्लाह ने भेजी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उसमें कुरान में चैप्टर 60 वर्स 10 में लिखे हुआ है कि तुम जो लोग ईमान वाले हैं, वो गैर ईमान वालों से शादी ना करें। लड़का भी ना करे, लड़की भी ना करे। तो इस्लाम तो इसको तो मतलब बिल्कुल पाबंदी सोनाक्षी लगाता गैर ईमान वाली है? है। अब मैं वही कह रहा हूँ। अब दूसरी बात नहीं सुन नहीं, लीजिए सोनाक्षी कि सोनाक्षी बॉलीवुड हो सोनाक्षी या सिन्हा के पॉलिटिक्स हो, पास ईमान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मुसलमान गैर मुस्लिम, हिंदू गैर हिंदू, क्रिश्चियन गैर क्रिश्चियन, जीव गैर जीव, बुद्धिस्ट गैर बुद्धिस्ट, ऐसा ये जो सोनाक्षी रहते हैं सिन्हा के पास वैसे ही ईमान नहीं मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम। भाई कुरान की ईमान नज़र में कहते हैं सोनाक्षी एक सिन्हा ही के पास अल्लाह की ईमान नहीं है। इबादत, सारी कायनात के अकेले रब की पूजा, और जो पैदा हुई सो चीजों की पूजा ना करे। कुरान, हदीस, वेदा, गीता, उपनिषद, एक ही रब की पूजा, एकम विदित्यम, कुल हु अल्लाहु अहद, उसके अलावा दूसरों की पूजा ना करे। अब दूसरों की पूजा करे तो ईमान के बाहर हो जाते हैं। लो, शुभम गिरी इंसान, जी, जानवर, शुभम पत्थर, गिरी, ये फुद्दी, हो गया, सूरज, ये देखो, चांद, पूजा आप करे तो आपने ईमान बता के दिया बाहर। निजी, आपने बता दिया निजी, ये हो गया सार्वजनिक। ये देखो, इन्होंने बता दिया ईमान नहीं है। और थोड़ी देर में थोड़ा सा मैं और सभी पूरी इलेबोरेशन बात ले लूंगा अगर ना आप सुन शुभम गिरी, लेते तो वापस ये बात आइएगा। नहीं करते थोड़ा थे। सा मैं और ये मैं कह थोड़ा रहा बड़ा हूं कर कि दूंगा ना, निजी दूसरा भी है सवाल दिखा तो दूं। ईमान और थोड़ा गैर बड़ा भी कर दूंगा ना। देखना है। अभी तो कह रहे हैं, पब्लिक अभी है तो तो कह रहे ईमान और गैर अभी तो भी कह रहे अभी तो देखना कह है। रहे सोनाक्षी के और पास ईमान बॉलीवुड नहीं और है। पॉलिटिक्स थोड़ी के देर में अंदर कह देंगे वो ओपनली नहीं काफिर है। देखा जाता। थोड़ी देर में कह देंगे वो काफिर है। का, सोनाक्षी सिन्हा जहीर काफिर अकबाल के के रिश्ते माने को ये क्या है लव कि कोई जिहाद चीज के को चश्मे से छुपाने देखना वाला। सही है? जो कुछ लोग कह रहे हैं लव ईमान जिहाद है। नहीं लाते वो 35% काफिर कह है। रहे हैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम, सही है। हिंदू नॉन हिंदू, क्रिश्चियन नॉन 58% कह क्रिश्चियन, रहे हैं नहीं। जीव नॉन जीव, कह नहीं वैसे सकते, ही कहने वाले मुसलमान हैं काफिर। 7%। महंत जी, अब आप बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि सोनाक्षी में ईमान नहीं है, कुछ अभी काफिर भी कहेंगे। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, जब 2019 में एक सिंगर, बॉलीवुड एक्टर थी बंगाली, नुसरत जहां शायद उनका नाम था। हाँ हाँ। जब उन्होंने हिंदू लड़के से शादी की थी और आपने जब देखा, जब उन्होंने शपथ ली थी लोकसभा में, तो लोकसभा जो स्पीकर थे ओम बिरला जी, उनके कैसे उन्होंने पाँव छुए थे, कैसे उनमें संस्कार आया था। इन्होंने कहा एक अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान भी यही नहीं सिखाता। कुरान भी एकता का सूत्र सिखाता है। कुरान भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाता है। आप मुस्लिम स्कॉलर हो तो आपको एक याद होना चाहिए कि सोनाक्षी सिन्हा का जो मामला है अपना मामला है। उनके माता पिता राजी होंगे तो क्या करेंगे? उनके माता पिता ही राजी थे। शत्रुघ्न सिन्हा तो बहुत बड़े नेता है, सांसद है, बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर रहे हैं। उनकी माता जी इतनी बड़ी एक्टर रही है, पूनम सेना, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप ये देखिए कि आप इस बारे से विचार कर रहे हो। पहले भी बॉलीवुड में हिंदू लड़कों ने, हिंदू जो एक्टर थी उन्होंने मुसलमान लड़कों से शादी की है। चाहे आप करीना कपूर को जी को ले लीजिए, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, अन्यथा मैं उनके नाम नहीं जानता। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन का मामला है। व्यक्तिगत जीवन में किसी की भी टिप्पणी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं मानता हूँ। अगर ये गलत है, अगर वो गलत होते, सोनाक्षी सिन्हा के जो थे जिनसे शादी कर रही है, तो उसके बारे में मेरे को पूरा अधिकार था, मैं भरपूर विरोध करता। तो इस प्रकार से ऐसे विचार, ऐसे वाले बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सचिन जी, आप ये जानिए कि हर ग्रंथ एकता का भावना दिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना दिखाता है, विश्व बंधुत्व की भावना दिखाता है। चाहे वो कुरान है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे वो बाइबल है, चाहे उपनिषद है, चाहे गीता है, सभी एकता का सूत्र की भावना दिखाते हैं। सभी एक आत्मा, एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है। क्योंकि किसी की जात नहीं है। क्योंकि गुरुमुखी नादं, गुरुमुखी भेदं, गुरुमुखी रिया समाई, गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्म, गुरु पार्वती माई। इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी ने भी एकता का सूत्र का संदेश दिया। संत कबीरदास ने भी एकता का सूत्र का संदेश दिया। अनेक संत महापुरुषों ने एकता का सूत्र का संदेश दिया है। ठीक है इलियास शराफुद्दीन जी, तो ये एकता का संदेश इस तरफ मैं से ये क्यों नहीं कहूंगा, आता? वो क्यों ईमान वाली नहीं रह गई? मैं ये कहता हूं कि ऋग्वेद का में ब्रह्मसूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नह नास्ते किंचन, न कस्य कस्य जनिता न कडिपा, न तस्य प्रतिमा अस्ति। कुल हुवल्लाहु अहद कुरान में है, लैसा कमिस्लिही शैइन कुरान में है,
माने ये है, जैसा गुरुजी समझा रहे थे, ब्रह्म एक ही है, रब अल्लाह एक ही है। तो जब एक रब को मान ले और उसी की पूजा करे, दूसरों की ना करे, तो फिर मसला तय हो जाता है। लेकिन ये नहीं करे और अगर कोई मखलूक की पूजा, पैदा हुई सो चीजों की पूजा कर रहे हैं, तो चाहे नुसरत जहां जाकर जैन से शादी कर रही है तो गलत है। वैसे ही ये सोनाक्षी सिन्हा से जो शादी हो रही है मुसलमान लड़के की, मैं एडवाइस दूंगा कि भाई पहले ईमान की जांच कर लीजिए, कुरान हदीस ईमान की वेदा जांच कैसे गीता कर से। ले? धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाए? पहले ये समझा दें कि कुरान हदीस वेदा गीता उपनिषद बाइबल गुरु ग्रंथ एक ही रब ईश्वर अल्लाह की दावत देते हैं, नहीं, ईमान उसी की कैसे पूजा ले की आए वो? तरफ मैं बुलाते एक हैं। सेकंड, एक श्री सेकंड, राम का एक रब सेकंड एक, नहीं, एक श्री सेकंड, कृष्णा कोई का रब प्रोसेस तो एक, होता होगा मोहम्मद ना, कोई सल्लल्लाहु अलैहि तरीका वसल्लम का होता रब एक। होगा। सर आप वो मैं वही तरीका समझा रहा हूं, एक तरीका वही बता समझा देना। रहा हूं। एक पहले सेकंड, तरीका हमने अगला सवाल ले लिया सर, हमने अगला सवाल ले लिया। बॉलीवुड में इंटर रिलीजन जोड़ियों में आपकी पसंदीदा जोड़ी कौन सी? अभी आपसे भी पूछ लेंगे सर जी। शाहरुख गौरी 36% कह रहे हैं, सैफ करीना 7% कह रहे हैं, सोनाक्षी जहीर 4% कह रहे हैं, अली फजल रिचा चड्डा की 2% है और इनमें से कोई नहीं कहने वाले 51% है। 51% ये भी है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है इलियास भाई, पहले ये बता दीजिए फेवरेट जोड़ी कौन सी है आपकी, जिसमें लगता है कि भाई आपको बड़ा ईमान है? शाहरुख गौरी, सैफ करीना? मेरी फेवरेट जोड़ी बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से नहीं है, मेरी जोड़ी इस्लाम से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। मेरी जोड़ी फेवरेट है जो एक ही रब ईश्वर अल्लाह की इबादत करते हैं, अरे उसकी जो मैंने बात सवाल समझाते पूछा रहे। उसके और ये ऑप्शंस बात दे श्री रहा हूं। राम सीता जी भी करें। मतलब आप 51% मैं कि कह नहीं सकते? नहीं नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, मेरी फेवरेट जोड़ी इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, इनमें से कोई नहीं। मान जी आप? शाहरुख गौरी, सैफ करीना, सोनाक्षी जहीर, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि पहले उसकी ईमान की जांच कराइए, ईमान चेंज कीजिए तभी शादी हो सकती है। एडवाइस करें ना करें? देखिए, मेरी भी कोई नहीं है, मैं किसी को भी फेवरेट नहीं मानता हूँ। जो अगर अच्छा कार्य करता है मैं उसको ही फेवरेट मानता हूँ, चाहे वो कोई सी भी जोड़ी हो। लेकिन बात आई कि ईमान चेंज कराइए, पहले सोनाक्षी सिन्हा जी के पिताजी भी तो शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से भी सांसद रहे, अब आसनसोल से बंगाल से सांसद है। उनकी माता जी भी लखनऊ से चुनाव लड़ी है और बॉलीवुड के इतने बड़ी एक्टर रही है। तो उस बारे में नहीं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जीवन है। अगर सोनाक्षी सिन्हा का पहले से ही चक्कर चल रहा था तो पहले सर्वजन हिताय नहीं, सर्वजन चक्कर सुखाय की जैसे शब्द भावना का और यूज़ नहीं करते। वो शब्द जो है वो जिसे कहते हैं, मतलब ठीक है, आम भाषा में नहीं, जो है। उनका उनका व्यक्तिगत जीवन हाँ, है, वो लेकिन इस व्यक्तिगत जीवन, बारे इस में तरह की चीज़ यूज़ अगर नहीं करते। हम इसे प्यार मोहब्बत जो है, लव मैरिज बड़ा जिसे कहते हैं निजी चीज़ है। चलिए माफ कीजिए सचिन जी, ठीक है, इसी लाखों बीच हम दर्शक चौथा देख रहे हैं, सवाल मैं ले लेते हैं। इसी बीच हम चौथा सवाल ले लेते हैं। दो धर्मों के युवाओं के बीच शादी को लेकर आपकी राय क्या है? एक धर्म में शादी हो 58% ऐसे कहते हैं, धर्म मायने नहीं रखता 40% कहते हैं, कह नहीं सकते 2%। 58% कह रहे हैं महंत जी, 58% कह रहे हैं कि एक धर्म में ही शादी हो और 40% कह रहे हैं धर्म मायने नहीं रखता। अब आपको बता देता हूँ, ऐसे ऐसे लेह लद्दाख चल जाइए, आप हिमाचल प्रदेश चल जाइए, वहाँ जनजातीय क्षेत्र है जो बौद्धिस्ट धर्म को फॉलो करती है, तो वहाँ पर हिंदू धर्म के लड़कों से काफ़ी लड़कियों ने शादी की है। वहाँ की जो बौद्धिस्ट धर्म की लड़की है, काफ़ी हिंदू लड़कों ने शादी की है, और सिख धर्म में शादी की है। अब इस चीज़ की मैटर नहीं रहा है, अब कोई जात पात नहीं पूछता है। अब शादी जो जिस तरह से विवाह का कार्य होता है तो उसी प्रकार से रजामंदी होती है, तो रजामंदी से ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अनेक एक्टरों ने की है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें किसी को तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना सचिन भाई जी। क्योंकि अगर मैं इस बारे में बोलूं, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन में किसी की भी व्यक्तिगत जीवन में टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलत बयानबाजी करता है उसमें टीका टिप्पणी होनी चाहिए। इलियास भाई, 40% मैं कह रहे हैं धर्म कहूंगा मायने नहीं धर्म रखता। मैं कहूंगा धर्म को सबसे उत्तम माने देना चाहिए, सबसे प्राइमरी कंसर्न देना चाहिए, वरना यूरोप अमेरिका को देख ले कैसी बर्बादी आ रही है धर्म को इसीलिए। तो ना शादी टिक रही है, ना बच्चे सुकून में हैं, ना मियाँ बीवी सुकून में है। 94% डिवोर्स रेट चल रहा है क्योंकि धर्म को नहीं मानते, इसीलिए बर्बादी चल रही है। वो रास्ते पे ना जाए, धर्म को माने, और धर्म में जो सत्य है एक रब ईश्वर अल्लाह का, सबसे पहले उसको माने। कुरान में भी है, वेदा में भी है, उपनिषद में भी है, गीता में भी है, हदीस में भी है, बाइबल गुरु ग्रंथ में भी है। वो माने और उसके हिसाब से जिंदगी गुजारे, वरना बर्बादी को दावत दे रहे। अच्छा, जाते जाते सोनाक्षी सिन्हा और उनके होने वाले जो हस्बैंड हैं जहीर, उनको मुबारकबाद दे दीजिए।
मैं ये संदेश दूंगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को शांति उन्नति अता करे, पूरे भारत को, भारतवासियों को भी और दुनिया वालों को भी, और मेहरबानी कर कर आप लोग धार्मिक किताबों की समानताओं को समझे, अमल करें और दुनिया आखिरत में कामयाबी पाएं। लेकिन आपने बताया नहीं कि ईमान कैसे पाना है। मैंने कहा ना कि एक ही रब ईश्वर अल्लाह की पूजा, दूसरों की नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, कुरान हदीस का हुक्म, वेदा गीता उपनिषद का हुक्म, बाइबल गुरु ग्रंथ का हुक्म, सिंपल। ठीक है महंत जी, आपकी शुभकामनाएं। देखिए, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि अगर सरकार एक कानून बनाए, कोई भी धर्म का कोई भी वो करे, सरकार का एक अपना नियम कायदा वो पास करे, संसद में पास करे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि चलिए अब तो शादी हो रही है, अब इसे कोई नहीं रोक जाता है। मेरी भी शुभकामनाएं हैं, आगे भी सुकून रखे और देश के लिए काम करे, भारत राष्ट्र के लिए काम करे और हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।